जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त कराएंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और कब से कब तक रहेगी, इसका विचार क्या है, विधान क्या है, पारायण कब करें, कैसे करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। प्रिय मित्रों, माघ मास चल रहा है। माघ मास बड़ा पवित्र मास माना जाता है और शास्त्र विधि के अनुसार इसको धार्मिक मास भी कहते हैं। प्रयागराज में अन्य क्षेत्रों में स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म्य होता है, इसलिए सभी पापों को हरण कर लेता है, इसलिए इसका नाम है माघ महीना। और इस माघ मास के कृष्ण पक्ष में षठ तिला एकादशी, 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करने के कारण इसका नाम षठ तिला, 6 प्रकार के तिलों की एकादशी का नाम पड़ा। और इस एकादशी का व्रत करने से हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह एकादशी 14 तारीख दिन बुधवार के लिए सायंकाल 5:53 तक रहेगी और द्वादशी 15 तारीख बृहस्पतिवार के लिए सायंकाल के लिए 8:17 तक रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार के लिए है और 15 तारीख बृहस्पतिवार के लिए सुबह शुभ मुहूर्त में पारायण करना बड़ा ही शुभ रहेगा, क्योंकि द्वादशी कभी कभी थोड़ी देर होती है, इसलिए पारायण जल्दी करना पड़ता है। और जो 15 तारीख को द्वादशी है वह सायंकाल के लिए 8:17 तक रहेगी। और आज संक्रांति का भी पावन पर्व है। प्रिय मित्रों, संक्रांति जम्मू में, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, इन सभी स्टेटों में संक्रांति 14 तारीख के लिए है। अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं उन सभी में संक्रांति 15 तारीख के लिए है, क्योंकि इन स्टेटों में संक्रांति रात को 9:40 पर लगेगी और जम्मू में, इन स्टेटों में, पंजाब आदि में 3:06 पर सायंकाल के लिए संक्रांति लगेगी। इसलिए संक्रांति 14 तारीख के लिए है और 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत है। 15 तारीख के लिए जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को छोड़ करके बाकी स्टेटों में संक्रांति 15 तारीख के लिए, 15 जनवरी के लिए होगी। अब आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है, सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। या सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले कि हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसारी व्यक्तियों का बहुत बड़ा लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यहाँ गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले, कंडे, जिसको बोलते हैं पाथियाँ, बनानी चाहिए। उन पाथियों से 108 बार, उन कंडों से 108 बार हवन करे और भगवान के मूल मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। और फिर
उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहे, स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध हो करके भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित भगवान के लिए अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उबटन, नंबर 3 तिलोदक तिल का पानी, नंबर 4 तिल का भोजन, नंबर 5 तिल का दान, नंबर 6 तिल का हवन या षट तिला कही गई है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, वह आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया, ढेला दे दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मृतिका के मृत पिंड मतलब मिट्टी का ढेला के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वो घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और दैव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लोगी, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर को गई और सब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं। तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। वह ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को हर एक प्रकार की अज्ञानता को छोड़ करके षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह है षटतिला एकादशी के व्रत की कथा। आप सभी लोगों ने श्रवण की। बंधुओं, कथा पूरी सुना करें। सुनने से ही कल्याण होता है। आधी अधूरी कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। जय श्रीमन नारायण।